बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर बकरे का या बकरी का घुटना सूज जाए तो उसका इलाज किस तरह किया जाता है। उसका इलाज दो चीजों के साथ होता है। एक, हमें नमक की अशद जरूरत होती है, दूसरा इस जुराब की। इस जुराब में ही सारा राज छुपा हुआ है। उसकी दवाई जब लगाई जाती है इस जुराब में बना के, इस घुटने की सूजन के लिए हम इलाज करने जा रहे हैं कि ये अगर ये बकरे का घुटना सूज जाए तो इसका इलाज कैसे होगा। एक जुराब, दूसरा नमक। नमक इसके लिए इतना अच्छा है कि नमक की वजह से इसकी सारी सूजन बाहर निकल आएगी। 3 से 4 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अब हम इसको आपको तरीका बताते हैं कि ये जुराब किस तरह इस पे चढ़ानी है और ये नमक किस तरह डालना है। जुराब को इस तरह पकड़ के यहाँ से काट दे, जहाँ से एड़ी आपके पास आती है वहां से जुराब को काट दे बीच में से इस तरह। जब ये कट जाए तो आप लोगों ने इसको यहाँ से इधर चढ़ा देना इसके ऊपर। जब ये चढ़ जाए इसको यहाँ से उल्टा करके जुराब को उल्टा कर दें और उल्टा करके जुराब की ही मदद से इसको बांधना है हमने। और जुराब की हम पट्टी बना लेंगे अभी। जुराब की पट्टी अभी हम बना रहे हैं। और पट्टी बनाने के बाद इस पट्टी को हम बांधेंगे, रस्सी नुमा बना के इसको बांध देंगे इसके साथ, ताकि ये उसके साथ अच्छे तरीके से बंध जाए। ये बन गई है रस्सी नुमा। इसको यहाँ से बांध देना है हमने। यहाँ से पकड़ा, इतना जोर से ना बांधे कि उसकी सूजन नीचे चली जाए, बस मुनासिब हो कि बकरे को तकलीफ भी ना हो। ये बांधने के बाद नीचे से इसको ऊपर कर दें। ये इसका कवर बन गया। और कवर बनने के बाद सिर्फ आपने करना क्या है कि नमक इसके अंदर भर देना है अच्छी तरीके से। इसके चारों तरफ से नमक भर दें। इस सूजन के चारों तरफ नमक भर देंगे तो इससे ये फायदा होगा कि इसकी जितनी भी सूजन है 3 दिन के अंदर अंदर ये नमक खींच देगा और उसकी सूजन बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब दोबारा ना आए उसके लिए सिर्फ एहतियात ये करना है कि पानी से इसको बचा के रखना है। ये जब हो जाए तो इसी पट्टी से इसको वापस बांध लें। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपके बकरे का घुटना सूज जाए या बकरी का घुटना सूज जाए, उसको इस तरह इलाज करना है, सिर्फ एक नमक से। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।